अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रह चुके हैं, उनकी खुफिया मुलाकात सामने है और उस खुफिया मुलाकात के चर्चे बड़े ही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो सामने आई है। और ये जो मुलाकात हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया है और ये वो यूट्यूबर्स हैं जो एक मखसूस सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक मखसूस जमात के लिए जो है वो काम करने वाले यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखते हैं। जो कुछ पॉइंट अभी तक हमारे सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे और ये भी यहाँ पे कुछ बहुत से क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ डिस्कस किया इन यूट्यूबर्स के साथ, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके साथ ऐसे मामलात या फिर कोर्ट के जो अंदरूनी मामलात वो डिस्कस करने चाहिए थे या नहीं? क्या ये चीफ जस्टिस का मुतल्लिका फोरम है जहाँ पर उनको ऐसी बातें करनी चाहिए? तो व्लॉग जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे करूँगा गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इससे ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। और जब आप हमारी वीडियो देख के लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे हमें जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी आरा, आपकी तजवीज़ जो है वो हमारे तक पहुंचती रहेंगी। नाज़रीन, मामला ये है कि 28 जून का ये वाक़या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया, जिसके अंदर सदीक जान भी शामिल हैं। और ये जो 3 यूट्यूबर्स थे, ये कहा जा रहा है कि एक मखसूस पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले ये यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स टाइप के साफ़ी आप कह सकते हैं, ये वो हैं। और इनके साथ जो असल चीज़ ये है कि इनके साथ जो चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो चीज़ें हुई, वो जो सामने आई हैं काफ़ी शॉकिंग किस्म की हैं। और उनके बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। वो सवालात एंड में हम आपके सामने रखेंगे। आपने उसके ऊपर जवाब देना है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के ये शेयान शान था कि वो यूट्यूबर्स को बुला के उनके सामने अदालती जो है वो कार्रवाई, अदालती मामलात उनके सामने रखते। तो सबसे पहले जो एक पॉइंट हमारे सामने आया है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी किस्म का जो है वो कमेंट किया है। वो ये किया है कि इमरान खान ने KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करके बहुत बड़ी हमाकत की है। ये है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सियासी बेस जो है वो चीज़ के ऊपर, सियासी इक़दाम के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। जबकि ये उन लोगों का काम होता है जो पार्टी के अंदर होते हैं, जो तरीक इंसाफ का अपना कोई रहनुमा उठ के कह देता है हाँ भाई कि इमरान ने बड़ी हमाकत की है, इसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में उनकी बात जायज़ थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसको न्यूट्रल होना पड़ता है, सही मानों में न्यूट्रल, वो इमरान वाला न्यूट्रल नहीं जो इमरान डेफिनेशन सामने रखते हैं, तो इनके हाथ में तराजू होती है। इन्होंने तराजू के पल्ले को जो है वो इक्वलिटी के ऊपर रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे सियासी तज्जिया किया कि इमरान ने बड़ी हमाकत कर दी। इसके बाद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9 मई के वाक़े की बात करते हुए कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ, उसके बाद कप्तान के लिए मसले ही मसले हैं और एक मसले से अभी निकलता नहीं है, कप्तान के दूसरे के अंदर फंस जाता है। तो जनाबे वाला ये कप्तान की अपनी वो गिरे हैं जो उसने हाथ से लगाई थी, अब वो दांतों से खोल रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हैं? आपका काम है इंसाफ करना। और ये मामला है कि इमरान ने जो कुछ काट किया है वो उसे तो काटना तो पड़ेगा। तो 9 मई का जो सानिया है वो सामने है। ज़ाहिर है उसके बाद किसी को अगर तकलीफ़ है कि इमरान को ऐसा जो है वो अच्छा नहीं हो रहा या फिर इमरान मुश्किलात के अंदर धंस चुका है, तो मेरे ख्याल में उसकी तकलीफ़ ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि इमरान ने जो कुछ बोया है वो काटेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, यूट्यूबर से बात करते हुए उन्होंने कहा जी अंदरूनी जो मामला थे अदालत के वो भी यूट्यूबर्स के सामने रख दिए। हालांकि ये कोई फोरम नहीं है कि जिसके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालती मामला जो है वो सामने रखें। और उन्होंने कह दिया कि जस्टिस फाइज ईसा जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए हैं उससे एक कदम भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल में उनको डिस्कस अपने अगर साथी जजेस से करते या फिर जस्टिस फाइज ईसा के साथ करते तो मुनासिब था, लेकिन इन्होंने किन यूट्यूबर से बात की, एक मोस्ट सीनियर जज के हवाले से इन्होंने उनके सामने जो है वो चीज़ें रखी, अदालती कार्रवाई का अहवाल उनके सामने रख दिया कि एक मोस्ट सीनियर जज है जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है कि वो नेक्स्ट
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनकी बातें और उनके जो इक़दामात हैं उनके यूट्यूबर के साथ शेयर किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जैसे फ़ाइज़ ईसा एक्शन ले सकते हैं और इसके ऊपर वो अपने रिमार्क्स के ज़रिए या किसी भी सोर्स के ज़रिए से वो जो है वो इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे कि भाई मेरा क्या मामला था कि मेरे मामला आप जो है वो यूट्यूबर से डिस्कस करना शुरू हो गए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मेरे से बात जो है वो कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उनकी ये राय है या फिर वो ये चाहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब भी कोई बेंच बने तो उसके अंदर सीनियर जजेस की राय होना शामिल होना ज़रूरी है। और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का जो रेफरेंस है उसके ऊपर फ़ैसला भी हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है कि एक जज है उसके खिलाफ मुतअद्दिद किस्म के रेफरेंस दायर किए हुए हैं और अभी तक किसी रेफरेंस के ऊपर जो है वो इक़दामात नहीं उठाए गए, उसकी जो है वो सुनवाई नहीं की गई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये मेरे ख्याल में जुडिशरी का सबसे बड़ा कत्ल हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है कि आपका जो चीफ एक जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो एक सीनियर जज है और वो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है जिनके खिलाफ उसके खिलाफ जो वो रेफरेंस आ गए हैं और अगर रेफरेंस गलत हैं या ठीक हैं उसके हवाले से मुकम्मल जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर फिर फैसला भी सुनाया जाए। ऐसा ना हो कि उस फाइल को उस रेफरेंस को आप जो वो रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दें और सालों ऐसे गुजर जाएं यहाँ तक कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रिटायरमेंट के करीब ही पहुँच जाएँ या फिर वो ही रिटायर हो जाएँ या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं ये जो है वो रिटायर्ड हो जाएँ। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक उनके ऊपर भी तजिया किया कि वो और उनके दो साथी जजेस हैं ये जजमेंट के अंदर सीनियर जजेस की आरा का जो उनकी तजवीज़ है उनका एहतराम नहीं कर दे। मेरे ख्याल में फिर वही बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ उनके शयान निशान नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू है तो आप बात कर सकते हैं जो सीनियर जो वो साफ़ी हैं जो कोर्ट रूम को कवर करते हैं, मतीउल्लाह जान हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, ऐसे लोगों के साथ आप जब वो अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन आप यूट्यूबर्स को ले आएँ, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान या पाकिस्तान के सबसे बड़ी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान आपके इंसाफ को देख रहा होता है और आप अगर यूट्यूबर से एक खुफिया मुलाकात करते हैं जिसका अहवाल ये सामने आया है, अगर ये दुरुस्त है, अगर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस आमिर फ़ारूक ये आपसे सवाल कर सकते हैं कि आपने अंदरूनी कोर्ट के जो मामला हैं वो यूट्यूबर के साथ क्यों डिस्कस किए। उनसे आपने मुलाकात करनी थी, मुलाकात कर दे, लेकिन उसके अंदर अदालतों के अंदरूनी मामलात को आप ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर जो मोस्ट सीनियर जो है वो साफ़ी हैं उनको आप इंटरव्यू दे लेते, वो आपसे क्वेश्चन करते, उनके सामने आप चीज़ें रखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं रखी गई। या फिर कोई मुतल्लिका फोरम होता जिस पे आप जाके डिस्कस करते, लेकिन आपने मोस्ट सीनियर जजेस की चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूबर्स के साथ। तो मेरे ख्याल में ये आपके शयान निशान भी नहीं है और उन जजेस के भी शयान निशान नहीं है जिनका तज़किरा आपने इन यूट्यूबर्स के सामने जो है वो किया है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसकी वजाहत देनी चाहिए। और जब तक ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से इसकी जो है वो तस्दीक कि हाँ भाई कोई मुलाकात हुई है या फिर मुलाकात किस जो है वो रुख के अंदर हुई है, किस लेवल के ऊपर मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई हैं, क्या गुफ्तगू हुई है, वो भी नहीं आया चीज़ सामने। और ना ही इस मुलाकात की तरदीद अभी तक किसी चैनल के ऊपर मैंने कम से कम नहीं देखी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मुलाकात की तरदीद की हो और कहा हो ये जो बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ लोग जो वो तजिए कर रहे हैं ये जो है वो बिल्कुल सरासर झूठ है या फिर ये जो बात कोई ऐसी हुई ही नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन वो मामला ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई तरदीद या फिर कोई वजाहत कौम के सामने नहीं आई है। और अगर ये जो मुबैना मुलाकात है अगर ये सच है तो फिर मेरे ख्याल में जल्दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा या जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इन यूट्यूबर्स के साथ हमारे मामलात को क्यों डिस्कस किया, कि ये कोई कोर्ट रूम नहीं था, ना ही साथी जजेस आपके साथ बैठे हुए थे, ये कोर्ट रूम के आउटसाइड के वो लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। आपने उनके साथ इंतहाई हसास मामलात के ऊपर भी बात की और आपने पॉलिटिकल व्यूज़ जो है वो अपने वो भी दिए जो कि एक चीफ जस्टिस को किसी सूरत नहीं देने चाहिए।